गेंशिन इम्पैक्ट की जर्नी के एपिसोड नंबर 34 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ नेटलैंड आर्क का एक्ट 5। और इस एक्ट को कवर करने के बाद फाइनली हमारा जो पूरा नेटलैंड आर्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे इस एक्ट के अंदर हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी वॉर देखने को मिलने वाली है, नेटलैंड वर्सेस दी एबिस, जिसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि कपितानों का आखिर में क्या रोल होने वाला है, क्या माविका द पायरो और कौन एबिस को हरा भी पाएगी। वैरस अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और हाँ उस हाइप के बटन को दबा देना। तुम लोग मुझसे स्टोरी की वीडियो अगर जल्दी चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर लेना। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में तुमने देखा ही था कि कैसे एबिस ने एक बहुत ही बड़ा अटैक किया था नेटलैंड के ऊपर, लेकिन माविका और उसके जो 6 हीरोज थे उनकी मदद से एंड ऑफ कोर्स कैपितानो भी था, नेटलैंड ने उन एबिस को हरा दिया और उनको वापस पीछे ढकेल दिया। लेकिन आज अब की बार हम लोग खुद एबिस के पास जाएंगे, उनके घर में घुस के उन्हें मारने। फिर क्या अपना ट्रैवलर यहाँ पे तुम देख ही सकते हो पाइमोन के साथ सो रहा होता, लेकिन सपने के अंदर उसको दिखता है द नाइट किंगडम, जहाँ पे नाइट किंगडम के अंदर अपना ट्रैवलर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता है। उसको फिर वहाँ पे काफी सारी सोल्स देखने को मिलती है जो कि नेटलैंड के नाइट किंगडम के अंदर आ नहीं पा रही है। और जैसे ही वो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता है उसको देखने को मिलता है कैपितानो वहाँ पे खड़ा होता है, जो कि अपने खानरियन सोल्जर की सोल से कह रहा था कि हमारा नेशन खानरिया तो तबाह हो चुका था, लेकिन हम लोग नेटलैंड के साथ वो नहीं होने दे सकते हैं। और जितने भी लोग खानरिया में मेरे सोल्जर्स मरे थे उनकी सोल को मैं रेस्ट करा के रहूंगा। मेरे सोल्जर्स रेस्ट करो, जरा रुको। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैपितानो के दिल के पास एक डिवाइस था जिसके अंदर वो काफी सारी सोल्स को ट्रैप करके रखा था और वो इन्हें नाइट किंगडम के अंदर आके छोड़ दिया ताकि वो फाइनली रेस्ट कर सके और इधर उधर भटके ना। और ये सब देखने के बाद अपनी ट्रैवलर की नींद खुल जाती है। फिर वो चला जाता है माविका से बात करने के लिए, जहाँ पे हम लोग पहले से ही देख सकते हैं कि कैसे माविका, सीतलाली और ज़लोनिन बात कर रहे होते कि कैसे वो लोग ट्रैवलर का एंशिएंट नेम को बना रहे हैं। और तभी हमारा ट्रैवलर भी वहाँ पे पहुंच जाता। माविका कहती है कि तुम बिल्कुल सही पे टाइम पे आए हो और तुम्हारा एंशिएंट नेम लगभग बन चुका है। माविका ये भी कहती है कि ट्रैवलर जैसे ही तुम्हारा एंशिएंट नेम बन जाएगा हम लोगों को 3 दिन के अंदर नाइट किंगडम का जो कि डीपेस्ट पार्ट है उसके अंदर जाना पड़ेगा। और ये चीज सुन के पाइमोन काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि नाइट किंगडम के अंदर बस अपनी माविका और ट्रैवलर ही जाएंगे, क्योंकि माविका एक और कौन है और जो अपना ट्रैवलर है वो एक डिसेंडर है। और अगर कोई आम आदमी नाइट किंगडम के अंदर जाएगा तो उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पाइमोन यहाँ पे ट्रैवलर के लिए काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो ऐसा बहुत कम ही होता है कि पाइमोन ट्रैवलर से दूर रहे। ट्रैवलर कहता है पाइमोन चिंता ना करो, मैं वापस आऊंगा, वो भी सही सलामत। माविका भी कहती है कि अगर कुछ कांड होगा भी तो हम लोग ओड ऑफ रिजरेक्शन का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को अंदर जाके जीतना जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग हार गए तो हमारा आना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चिंता ना करो, हम लोग बिल्कुल भी नहीं हारने वाले हैं। लेकिन इतनी बड़ी वॉर जाने से पहले अपना जो ट्रैवलर होता है, पाइमोन होती है, मुअलानी, कचीना और जो अपनी माविका भी होती है, वो चले जाते हैं पीपल ऑफ द स्प्रिंग्स, जो कि एक्चुअली में मुअलानी की ट्राइब है। और वहां पे जाके वो लोग करते हैं एक बहुत ही बड़ी दावत, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि 3 दिन बाद जब ये दोनों लोग बैटल पे जाएंगे तो क्या ये दोनों लोग जिंदा भी वापस आ पाएंगे। और इस पूरी दावत के अंदर माविका जो कि खुद आई थी दावत के अंदर, जो कि काफी ज्यादा रेयर बात होती, क्योंकि और कौन एक्चुअली में ऐसी दावत को अटेंड नहीं करते हैं। और पीपल ऑफ द स्प्रिंग के जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा सरप्राइज थे और खुश भी थे, क्योंकि माविका ने उनके ट्राइब को ज्वाइन किया था इस दावत को एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन भी होती है माविका, किनीच, ओरोरॉन और भी काफी सारे कैरेक्टर्स के बीच में, जहाँ पे यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ दीज कैरेक्टर्स थे वो माविका और ट्रैवलर को बेस्ट ऑफ लक कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसी वॉर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे लौटना तो मुश्किल है ही, लेकिन अगर वो लोग जीतते हैं तो नेटलैंड के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी, लेकिन अगर वो लोग हारते हैं तो नेटलैंड के लिए एक बहुत ही बुरी बात होगी एंड नेटलैंड विल बी डूम्ड। क्योंकि अगर ये वॉर अगर वो लोग हारते हैं तो यहाँ पे वो लोग बस अपने ट्रैवलर यानी कि एक डिसेंडर को ही नहीं खोएंगे, बल्कि नेटलैंड अपना पायरो और कौन तक को खो देगा। सो हाँ, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे लोग कॉन्फिडेंस दे रहे थे माविका और ट्रैवलर को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ बैटल विच विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ एंटायर नेटलैंड। यहाँ पे इस दावत के बाद माविका अपने घर चले जाते हैं, ज्यादातर कैरेक्टर्स अपने घर पे चले जाते हैं जो, लेकिन अपना जो ट्रैवलर होता है वो कचीना के साथ नेटलैंड में इधर उधर घूम रहा होता है, कुछ सॉरियंस से बातें कर रहा होता है। और हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो पिछली बैटल हुई थी नेटलैंड के अंदर और एबिस के साथ, उसके अंदर एक्चुअली में काफी सारे सॉरियंस भी मारे गए थे, जहाँ पे ये क्यूट सा जो सॉरियन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इस सॉरियन का नाम आयो है और इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी उस बैटल के अंदर डेथ हो चुकी थी और इसीलिए अभी वो काफी ज्यादा सैड है और काफी ज्यादा उदास है। और जब से इस सॉरियन जिसका नाम आयो है, इसके ग्रैंड पेरेंट्स जब से मर गए हैं तब से ये बच्चा ना कभी ढंग से खा रहा है ना किसी के साथ खेल रहा है। लाइक कहते हैं ना कि किसी के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन सा आ चुका है उसको। इवन दो वो एक सॉरियन है लेकिन इमोशंस तो उसके अंदर भी हैं।
बच्चा अभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इधर उधर ढूंढता रहता है, उसको लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो हमेशा उनको ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए जहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि क्या पता है ये जो बच्चा है इसके ऊपर अबिसल करप्शन हो गया और इसी वजह से इसको ये सब हो रहा है। तो अपना जो ट्रैवलर होता है वो उसे प्योरीफाई कर देता है और ये बच्चा पहले से ज्यादा बेटर हो जाता है, इधर उधर कूदने लगता है और खुश दिखता है। और फिर क्या, कचीना से बातचीत करने के बाद फाइनली अपना जो ट्रैवलर और पाइमोन होते हैं वो चले जाते हैं सीतलाली और ज़लोनिन के पास ताकि वो अपना एंशिएंट नेम को ले सकें। यहाँ पे सीतलाली से अपना ट्रैवलर थोड़ा बहुत बातचीत करता है और कुछ ही देर के बाद ज़लोनिन आती जो कि कहती देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारा एंशिएंट नेम देखो कितना चमक रहा है ये। इस एंशिएंट नेम का नाम है चुमाइनी। अगर नेटलैंड की भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब होता है होप। तुम एक आशा की किरण हो हमारे लिए जो कि नेटलैंड को बचा सकता है, एक ऐसी रोशनी जो कि अंधेरे के अंदर सबको रास्ता दिखाती है जैसे रात के अंदर चांद सबको रास्ता दिखाता है। चुमाइनी एक परफेक्ट नाम है तुम्हारे लिए ट्रैवलर। यहाँ पे फिर अपनी सीतलाली और ज़लोनिन थोड़ा बहुत आपस में बातचीत करते हैं, बहसबाजी करते हैं और उसी बीच में सीतलाली को भूख लग जाती है तो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं और फिर अपना ट्रैवलर सीतलाली से बात करता है। सीतलाली कहती है कि जितने करीब हम लोग इस बैटल के आ रहे हैं उतना ज्यादा मैं वरीड होती जा रही हूँ। सीतलाली कहती है कि हाँ तुम्हारे पास अब एक एंशिएंट नेम है, लेकिन ओड ऑफ रिजरेक्शन जो है वो तभी वर्क करेगा अगर तुम इस बैटल को जीतते हो। अगर तुम इस बैटल को हार जाओगे तो तुम्हारी वहीं पे डेथ हो जाएगी ट्रैवलर। तुम्हारी ही नहीं बल्कि माविका भी वहाँ पे हार जाएगी और उसकी भी डेथ हो जाएगी। सो हाँ, तुम दोनों का जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कोई 50-50 रूल नहीं चलने वाला। यहाँ पे तुम लोगों को एक 100% रूल लेके चलना पड़ेगा। अगर तुम हारे तो गए। और तुम्हें तो ये याद ही होगा कि कैसे मैंने एक बार सपना देखा था जिसके अंदर मुझे माविका की डेथ ही दिखाई दी गई थी। आई होप करती हूँ कि वो जो फेट मैंने अपने सपनों के अंदर देखा था वो शायद तुम चेंज कर पाओ ट्रैवलर। अब ट्रैवलर कहता भी है कि हाँ चिंता मत करो सीतलाली, हम लोग जीतेंगे और माविका को मैं मरने नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। फिर क्या, ज़लोनिन वहाँ पे आती है, अपनी जो सीतलाली होती है और ज़लोनिन होती है वो ट्रैवलर को एक दूसरी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे वो लोग फाइनली जो उसका जो नया एंशिएंट नेम है उसको टेस्ट करते हैं। और जैसे ही वो लोग टेस्ट करते हैं तो एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी लाइट उससे निकलती है। सीतलाली कहती है कि तुम्हारा एंशिएंट नेम काफी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, इसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा डिवाइन है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग इस चीज को टेस्ट कर ही रहे होते हैं ये टेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है क्योंकि आसपास जितनी भी सोल्स होती हैं नेटलैंड के अंदर इधर उधर भटक रही होती है वो सब हम लोग को दिखना शुरू हो जाती है। पाइमोन कहती कि अरे ये क्या होने लगा अचानक से। सीतलाली कहती कि ये जो रिचुअल अभी हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया इसकी वजह से जो भटकती हुई आत्मा थी नेटलैंड के अंदर वो इधर अट्रैक्ट होने लगी। जो नाइट किंगडम है वो हर दिन वीक होता जा रहा और उसके अंदर ये सारी सोल्स नहीं जा पा रही हैं और इसी वजह से ये जो सारी सोल्स हैं वो नेटलैंड के अंदर ही इधर उधर भटक रही हैं। अगर नाइट किंगडम वीक होता रहा तो नेटलैंड के जितने भी हीरोज थे, जितने भी वॉरियर्स थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी इस लड़ाई के अंदर, उनकी जो सोल्स हैं उनको कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी क्योंकि नाइट किंगडम कभी भी उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसी वजह से तुम अभी जो देख रहे हो वो हम लोगों को ये चीज दर्शाता है कि नाइट किंगडम वीक हो चुका है और नेटलैंड की जो सोल्स हैं, जो लोग मर चुके हैं, वो अभी भी इधर उधर भटक रही हैं और वो उन्हें अभी भी शांति नहीं मिल पाई है। जहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये सोल्स होती हैं जो कि कह रही होती कि हम लोगों को मुक्ति चाहिए, हम लोगों को नाइट किंगडम के अंदर चाहिए, हम लोग यहाँ पे डिसअपियर नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग अभी भी दर्द में हैं। अपना ट्रैवलर कहता है कि क्या हम लोग इन सोल्स को बचा सकते हैं। सीतलाली कहती है कि हाँ हम लोग इन सोल्स को वापस पहुंचा सकते हैं उनकी जगह पे, लेकिन उसके लिए एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास टाइम बचा है और क्या इन सोल्स के पास उतना टाइम बचा है। सीतलाली कहती है कि लेकिन हम लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं, जितने भी सोल्स हम लोगों को यहाँ पे देख रही है उन सबको हम लोग गैदर करके वापस नाइट किंगडम में भेजने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो सोल्स यहाँ पे भटकती रहेंगी और जो डिसअपियर हो जाएंगी उनका जन्म फिर से कभी भी नहीं हो पाएगा। ये जो साइकिल है लाइफ की, यानी कि पैदा होना, उसके बाद जीना, उसके बाद मरना, उसके बाद फिर से पैदा होना, उस साइकिल से ये लोग ब्रेक फ्री हो जाएंगे और फिर से कभी भी पैदा नहीं हो पाएंगे। इंसान की आमतौर पे सिर्फ बॉडी की डेथ होती है, लेकिन इन सोल्स की हमेशा के लिए डेथ हो जाएगी, वो सोल्स डिसअपियर हो जाएंगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स को जितना हम लोग बचा सकते हैं उन्हें बचाते हैं। जहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर सीतलाली, ज़लोनिन, ये सारे लोग जो अपने हीरोज होते हैं, अपनी जो सीतलाली होती है वो काफ़ी सारे सोल्स को प्योरीफाई करते हैं, जहाँ पे इन सारी सोल्स में से कुछ नेटलैंड के काफ़ी सारे बड़े हीरोज भी होते हैं जिनको हम लोगों ने ऑर्क कॉन्क्वेस्ट के अंदर देखा भी था।
और इनको भी प्योरीफाई करते करते जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट इस पूरे पल का था, वहां पे हम लोग देखते हैं आयो, वो जो छोटा सा सॉरियन हम लोगों को नहीं देखने को मिला था, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी सोल हम लोगों को देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक और सबसे ज्यादा हार्ट ब्रोकन चीज तो यहाँ पे ये है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे आयो के, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वो शीतलाली से कहते कि हमको प्योरीफाई ना करो, हमारा जो ग्रैंड सन है हम लोग उसके साथ थोड़ा टाइम और बिता सके, एज अ सोल ही सही, लेकिन कम से कम हम लोग उसके पास तो रह सके। और हाँ, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, अगर शीतलाली इन लोगों को प्योरीफाई नहीं करेगी और वापस नाइट किंगडम या फिर ले लाइंस के अंदर नहीं भेजेगी तो इनकी सोल डिसअपीयर हो जाएगी हमेशा के लिए और ये फिर कभी भी पैदा नहीं हो पाएंगे। सो हाँ, आयो ये जो छोटा सा सॉरियन है, इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसने काफी बड़ा डिसीजन लिया है कि अपने ग्रैंडसन की हैप्पीनेस के लिए वो अपनी लाइफ को तो सैक्रिफाइस कर ही चुके हैं, आप अपनी सोल को भी सैक्रिफाइस कर देंगे। और फाइनली इतनी सारी लॉस्ट सोल्स को गैदर करने के बाद 3 दिन बाद वो दिन आ जाता है जहाँ पे अपना जो ट्रैवलर है और अपनी जो पायरो आर्कोन माविका है वो जाएंगे अपनी फाइनल बैटल लड़ने अगेंस्ट दी एबिस। जहाँ पे अपना जो ट्रैवलर होता है वो स्टेडियम ऑफ द सेक्रेड फ्लेम की ओर चलता जा रहा होता है। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे इस बंदे को सब लोग एज अ हीरो वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि नेटलैंड की जो किस्मत है अब वो इस बंदे के हाथ में है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि कैसे सारे ट्राइब्स के लोग यहाँ पे हैं, जो हीरोज हैं नेटलैंड के वो भी यहाँ पे हैं, नेटलैंड के जितनी भी ट्राइब के जो चीफ हैं वो भी यहाँ पे हैं। लाइक लिटरली नेटलैंड के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं ताकि वो अपने ट्रैवलर और अपनी जो पायरो आर्कोन माविका है उसका हौसला बढ़ा सके और उन्हें सपोर्ट कर सके। फिर क्या, अपनी जो माविका होती है वो ट्रैवलर को ऊपर बुलाती है, उसका एंशिएंट नेम पूरी जनता को दिखाती है। वो कहती है कि इस ट्रैवलर का जो एंशिएंट नेम है वो है टुमाइनी, यानी कि होप, यानी कि ये हमारी आशा की किरण है और नेटलैंड की भी होप है। और इसी की मदद से आज हम लोग जाएंगे एबिस से लड़ने और उन लोगों को उनके ही घर में घुस के उनकी औकात दिखाएंगे। आज हम लोग उस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं जिस लड़ाई के लिए कितने सारे सोल्जर्स ने हमारी जान दे दी, कितने सारे वॉरियर्स ने खुद को सैक्रिफाइस कर लिए, कितने सारे पापा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, कितनी सारी मदर्स ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान दे दी, कितने सारे सॉरियंस ने अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन अब उन सबको खत्म करने हम जा रहे हैं, इस बैटल को एक अल्टीमेटम देने, हमारे घर, हमारे नेशन और हमारे इस फैमिली के लिए, फॉर नेटलैंड। और भाई साहब, माविका की जो स्पीच थी मुझे गूज़बम्स आ गए थे लाइक लिटरली सुनने के बाद। और इस जबरदस्त स्पीच के बाद फाइनली अपना जो ट्रैवलर और माविका होते हैं वो नाइट किंगडम के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर घुसते ही माविका ट्रैवलर से कहती कि मुझे नहीं पता था कि नाइट किंगडम के अंदर एबिस ने इतना ज्यादा करप्शन फैला दिया है और इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। तो हाँ ट्रैवलर, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारा जो फाइनल एनिमी है उसको हराएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे, बस इतना ही काम हम लोगों को करना है। यहाँ पे माविका हम लोग को ये चीज समझाती भी है कि अगर हम लोग यहाँ पे हार गए तो एबिस का जो करप्शन है वो और भी ज्यादा हैवी हो जाएगा और हमारा यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। माविका कहती कि आगे जाने से पहले ट्रैवलर मेरी बात सुनो, हम लोगों को यहाँ पे स्प्लिट होना होगा, यानी कि अपने रास्ते बदलने होंगे। हमारा जो फाइनल एनिमी है वो नाइट किंगडम के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। सो मैं पहले जाऊंगी और उस एनिमी का कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तब तक के लिए तुम उस एनिमी के हिडन स्पॉट्स को ढूंढ सकते हो और या फिर और भी जो एबिसल क्रीचर्स यहाँ पे छुपे हो उनको मार सकते हो और फिर हम लोग एक साथ मिलेंगे वहाँ पे। फिर क्या, अपनी जो माविका होती है वो अपने रास्ते पे चल देती है, जहाँ पे वो जैसे ही आगे पहुंचती है उसे कुछ एबिसल क्रीचर्स देखने को मिलते हैं जिसे वो मारती है और फिर और आगे चलती है और वो और भी क्रीचर्स आगे आते हैं उनको भी मारती है। वो आगे चलती रहती है। माविका ठान ली होती कि अब वो नहीं रुक सकती, वो एक ऐसे स्पॉट पे आ गई जहाँ पे अब कोई भी पीछे मुड़ा नहीं जा सकता है, जहाँ पे आगे आगे चलते ही उसको अपनी छोटी बहन की सोल देखने को मिलती है जिससे एक काफी ज्यादा प्यारा इंटरेक्शन होता है माविका का। माविका कहती भी है उससे कि तुम्हें 500 सालों के बाद देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, नेटलैंड काफी ज्यादा डेंजर में और मैं एज अ पायरो आर्कोन उनको लेट बैक नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हार्टफुल कॉन्वर्सेशन होती है, काफी ज्यादा दिल छू लेने वाली। और फिर माविका कहती है कि मुझे अब जाना होगा, एक और हीरो है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है आगे। और फिर अपना जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है ट्रैवलर के पीओवी पे, जहाँ पे अपना ट्रैवलर भी काफी सारे एबिसल क्रीचर से लड़ रहा होता है। उन्हें हराने के बाद वो उन सारे नेटलैंड के जो हीरोज की सोल होती है जो कि मर गई थी, आई मीन नेटलैंड के वो सारे हीरोज जो कि मर गए थे उनकी सोल वो देखता है, उनसे बातचीत करता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे अलग अलग ट्राइब की सोल्स यहाँ पे हैं जो कि नेटलैंड वर्सेस एबिस की जो वॉर हुई थी पहले उसके अंदर मारे गए थे। वो सारे लोग अपने ट्रैवलर का हौसला बढ़ाते हैं,
अपना ट्रैवलर आगे चला जाता है, लेकिन सडनली उसका सर दर्द करने लगता है। ऐसा लगता है कि एबिशल करोजन उसके ऊपर हावी हो रहा होता है, लेकिन फिर विंशामा की जो शोल होती है वो आती है और अपने ट्रैवलर को बचा लेती है और वहाँ से रेस्क्यू करके उसको बहुत ही आसानी से निकाल देती है। और यहाँ पे आगे चलते चलते मेल्को के साथ अपना जो ट्रैवलर होता है वो गैथरेट से भी मिलता है, जो कि एक्चुअली में नेटलैंड की सोल नहीं है, ये है खानरिया की सोल, जो कि ओरोरॉन की बॉडी के अंदर थी, जिसको प्योरीफाई करके कैपितानों ने हमारे नाइट किंगडम के अंदर इसको डाल दी है, ताकि इसकी जो सोल भटक रही थी इधर उधर और किसी की बॉडी को टेक ओवर ना कर ले, इसीलिए उसने उसको यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे अपना ट्रैवलर इससे बात करने के बाद आगे चलता ही रहता है और सडनली एक ऐसा रास्ता आ जाता है जहाँ पे अपना ट्रैवलर सोच में चला जाता है, क्योंकि आगे होती है खाई और खाई को इस पार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने ट्रैवलर के लिए। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कोइची को, हाँ ये चेस्का की बहन है जो कि मर गई थी एक्चुअली में उस बैटल के अंदर, जो कि कहती ट्रैवलर इधर देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। और हाँ यहाँ पे बस कोइची की ही सोल नहीं है, एक्चुअली में वो सारे सॉरियंस की सोल है जो कि एबिस के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। और हाँ भाई लोग, अगर तुम लोग भूल चुके हो तो नाइट किंगडम के अंदर बस सोल्स ही रह सकती है। माविका यहाँ पे इसलिए आ पाई क्योंकि वो पायरो और कौन है, और अपना जो ट्रैवलर है वो यहाँ पे इसलिए आ पाए क्योंकि वो एक डिसेंडर है और वो इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए इन लोगों के ऊपर उस चीज का उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन नाइट किंगडम के अंदर सिर्फ सोल्स ही एग्जिस्ट करती हैं। फिर क्या अपना जो ट्रैवलर होता है वो तो पहले कोइची से थोड़ा बहुत बातचीत करता है, उसे चेस्का के बारे में बताता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, और उसके बाद ये जो सारे सॉरियंस थे डिफरेंट ट्राइब्स के, उनकी हेल्प लेके वो अपने रास्तों में आगे बढ़ता है, चाहे वो चिल्ड्रंस ऑफ द एकोस के ट्राइब के सॉरियन हो, पीपल ऑफ द स्प्रिंग्स के हो, साइंस ऑफ द कैनेपी के हो, सारे सॉरियंस हमारे ट्रैवलर की हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। और फिर अपना ट्रैवलर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि जहाँ पे जो नाइटलैंड के पुराने हीरोज थे जो कि अपनी जान गंवा बैठे थे, वो सारे हीरोज अपनी ब्लेसिंग ट्रैवलर को देते हैं ताकि आगे जाके वो अपनी बैटल के अंदर सक्सेसफुल हो। और अपनी इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ते हम लोग को फाइनली एक कमाल का कट सीन देखने को मिलता है। If you so yearn for the agony of death, then bow down to its true appearance! You who traverse the stars, fear not. Natlan has placed its trust in you. Descender, ignite your fire, the hope that burns within. यस, इस कमाल के कट सीन के बाद हमारा जो ट्रैवलर होता है वो फाइनली पायरो एलिमेंट को भी अब विल्ड कर सकता है, यानी कि पायरो एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकता है अपनी बैटल के अंदर, और इस ड्रैगन से लड़ रहा है जो कि एक्चुअली में नाइटलैंड का ही पायरो ड्रैगन था पहले के ज़माने में, लेकिन इसके ऊपर अब एबिस का कब्जा हो चुका है, इसको पूरे तरीके से करप्ट कर चुके हैं ये लोग। लेकिन सडनली इसी बैटल के दौरान जहाँ पे माविका और ट्रैवलर जब इस ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं, तभी माविका एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसे शिवलांके की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और अगर तुम लोग भूल चुके तो शिवलांके एक्चुअली में द फर्स्ट पायरो ऑर्कॉन था नाइटलैंड का। और धीरे धीरे करके हमारी जो पायरो ऑर्कॉन होती है उसके आगे जो रास्ता होता है उस पे वो चलती रहती है, और इस रास्ते के अंदर वो एक कॉन्वर्सेशन सुनती है बिटवीन द फर्स्ट पायरो ऑर्कॉन शिवलांके एंड द गॉड ऑफ डेथ रेनोवा। और इसी के अंदर वो लोग और भी काफी सारे लोगों की आवाज सुनते हैं, लेकिन माविका भी मन बना के रखी थी कि अब चाहे जो हो जाए मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ। जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये सारी आवाजें माविका को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माविका की जो विल पावर थी वो काफी ज्यादा हाई थी, और ये जो सारे एबिस वाले क्रिएचर्स थे जो कि माविका को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको वो भगा देती है। जहाँ पे माविका भी अपने रास्ते पे आगे बढ़ती रहती है और फिर ये होता है। Listen.
can't be. We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire, the lifeblood of our nation. We won't give up hope. This is where we forge our future. With our own 2 hands! हाँ, और इस कमाल के कट सीन के बाद, जिसके लिए मेरे पास वर्ड्स भी कम रहेंगे, इतना ज़्यादा कमाल का कट सीन था। हम लोग फिर से इस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और यहाँ पे नेटलैंड के लोग पूरी तरीके से अपनी ऑर्कॉन और ट्रैवलर का सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ ही देर के अंदर ये लोग इसको हरा भी देते हैं। There's a faster way. Hop on. और इसी के साथ अपना जो नेटलैंड होता है वो फाइनली एबिस को हरा देता और उनका जो नाइट किंगडम था जिसके अंदर नेटलैंड के हीरोज़ की सोल रहती थी, नेटलैंड के अंदर जितने भी लोग मर जाते थे उनकी सोल जाती थी, उसको फाइनली एबिस के हाथों से मुक्त कर लिया है, उसको प्योरीफाई कर लिया है। और हर जीत के बाद तुम्हें पता ही होगा कि नेटलैंड के अंदर क्या होता है, पार्टी शाड़ी सेलिब्रेशन। एंड लाइक लिटरली ये कोई ऐसी वैसी सेलिब्रेशन नहीं थी, इट वॉज अ ह्यूज सेलिब्रेशन, जहाँ पे पहली चीज़ तो यप सारे जो हीरोज़ थे नेटलैंड के वो तो ट्रैवलर को आके थैंक यू करते हैं कि कैसे उसने उसके नेशन को बचाया, उसको एक बहुत ही बड़ा जो ऑनर होता है नेटलैंड के अंदर, एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार भी देते हैं जो कि तुम उसके सर के ऊपर देख भी सकते हो। लाइक लिटरली फाइनली ट्रैवलर को वो रिस्पेक्ट मिल रही जो कि ये बंदा एक्चुअली में डिजर्व भी करता है, क्योंकि हर नेशन में जहाँ पे भी ये जाता है वहाँ पे कांड हो जाते हैं और सारा ब्लेम इस पे आ जाता था, लेकिन नेटलैंड के अंदर वो चीज़ नहीं होती। नेटलैंड के अंदर फाइनली सारे लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं। एंड यस, इतना सब कुछ करने के बाद अगर ये बंदा एंजॉय कर भी रहा है तो उसमें गलत भी क्या है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि भाई अपना जो ट्रैवलर है वो एकदम मजे के मूड में, लाइक लिटरली बंदा खाता पीता एकदम नाचता है और सब कुछ एकदम अच्छे से चल ही रहा होता है। लेकिन सडनली वहाँ पे शीतलाली आती जो कि कहती है ट्रैवलर इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शीतलाली अपने ट्रैवलर को एक कोपचे के अंदर लेके जाती है और कहती कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे सपने आते हैं जो कि एक्चुअली में हकीकत होते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे एक सपना आया था जिसके अंदर माविका की डेथ मैंने देखी थी और तुमने कहा था कि तुम फेट को चेंज कर दोगे, किस्मत को चेंज कर दोगे, लेकिन कुछ भी नहीं चेंज हुआ। मैंने अभी फिर से एक सपना देखा और माविका की डेथ उसके अंदर अभी
अभी भी दिख रही है मुझे। अपना ट्रैवलर और पाइमोन कहते लेकिन हम लोगों ने तो एबिस को हरा दिया और हम लोग जीत के यहाँ पे आ गए, तो आखिर में फिर भी क्यों माविका की डेथ तुम्हें दिख रही है? सितलाली कहती कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सपने कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर में माविका अभी कहाँ पे है? वो मिसिंग है, लाइक लिटरली कहाँ पे है वो अभी? पाइमोन कहती कि माविका ने तो हमसे कहा था कि वो नाइट किंगडम को रिस्टोर करने गई, क्योंकि अब उसके ऊपर एबिस का कब्जा नहीं है बिल्कुल भी। सितलाली कहती कि ये काम भी आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाइटलैंड के पास ले लाइंस नहीं है, तो विदाउट लॉर्ड ऑफ द नाइट हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें याद ही होगा कि लॉर्ड ऑफ द नाइट ने कहा था कि वो करंटली काफी ज्यादा वीक है और उन्हें पावर की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि वो ले लाइंस को वीप करके उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सके। और इतनी पावर आखिर में कहाँ से मिलेगी लॉर्ड ऑफ द नाइट को? मुद्दे की बात तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि माविका ने अपनी डेथ बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी और वो अपने नेशन के लिए मरने के लिए बहुत पहले से ही तैयार थी। और वैसे भी माविका ने रूलर ऑफ द डेथ की पावर यूज की थी, जो की थी रेनोवा, और उस पावर के रिटर्न के अंदर रेनोवा एक ही चीज डिमांड की होगी, जो की होगी डेथ। और मेरे ख्याल से माविका ऐसे ही कोई यूजलेस डेथ नहीं मरना चाहती थी, तो उसने अपनी डेथ को यूज किया ताकि वो पावर सप्लाई कर सकते लॉर्ड ऑफ द नाइट को। सो एक हिसाब से उसकी डेथ भी हो जाएगी, वो उसकी बॉडी पावर सप्लाई भी करेगी लॉर्ड ऑफ द नाइट को, और जो नाइटलैंड का नाइट किंगडम है वो भी चलता रहेगा। सो ये था प्लान एक्चुअली में माविका का मास्टरमाइंड प्लान, यानी कि वो अपनी डेथ को यूज कर रही है ताकि वो लॉर्ड ऑफ द नाइट को पावर भी दे सके और रेनोवा को उसकी डेथ भी मिल जाएगी, जो कि वो चाहती थी। ट्रैवलर और पाइमोन कहते कि जब लास्ट टाइम जो रूलर ऑफ डेथ है यानी कि रेनोवा जब समन हुई थी, वो हुई थी सिंडर सिटी के अंदर, यानी कि ओचका नाइटलैंड के अंदर। क्या पता अब की बार भी वो वहीं पे समन हुई हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, ट्रैवलर और पाइमोन का ये वाला तुक्का बिल्कुल सही लगा। और जैसे ही वो लोग ओचका नाइटलैंड जाते, वो लोग आसमान में देखते एक बड़ी सी आंख, और ये आंख और किसी की नहीं बल्कि द रूलर ऑफ डेथ यानी रेनोवा की थी। और यहाँ पे जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसको देख के तुम ये चीज समझ सकते हो कि एक्चुअली में एक 4 शेड्स में से एक शेड भी कितना ज्यादा पावर होल्ड करती है। अपना ट्रैवलर दौड़ते भागते वहां पे पहुंचता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे रेनोवा बोल रही है कि नाइटलैंड को चाहे जो हो जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो और मैं यहाँ से जाऊँ। फिर तुम इंसान काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीइंग्स हो, तुम लोगों ने लिटरली हेवनली प्रिंसिपल्स की एक्सपेक्टेशन को मैच कर लिया, उसके लिए तो मुझे तुम्हारी तारीफ करना चाहिए। माविका, तुमने मेरी पावर को यूज किया था और उसके बदले में मैं यहाँ पे हूँ ताकि मैं तुम्हारी डेथ देख सकूं। और तभी भागते हुए वहाँ पे सितलाली आ जाती। माविका कहती अरे तुम लोग तो मैंने जितना सोचा था उससे भी पहले आ गए यहाँ पे। पाइमोन कहती माविका तुम क्या करने जा रही हो? माविका कहती कि मैं अब फाइनली उस फाइनल चैप्टर को बंद करने वाली हूँ, जो कि नाइटलैंड को कंज्यूम कर रहा था पिछले 500 सालों से। अगर मैं नाइट किंगडम को डिफेंड कर पाऊंगी एबिस के अगेंस्ट, तभी नाइटलैंड जीवित रहेगा। लेकिन नाइट किंगडम जिसने बनाया लॉर्ड ऑफ द नाइट ने, उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। अगर वो मर जाएगी तो पूरा नाइट किंगडम ढह जाएगा, और ये चीज मैं नहीं होने दे सकती। यानी कि अगर वो मरी तो पूरा नाइटलैंड भी खत्म हो जाएगा। सितलाली कहती यानी कि इसका मतलब ये है कि माविका कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी लाइफ को फिर से सेक्रेट फ्लेम के अंदर डालूंगी। मैंने ये काम 500 साल पहले भी किया था ताकि मैं 500 साल बाद फिर से रीबॉर्न हो पाऊं, और इस एरा के अंदर वो चीज कामयाब हुई भी थी। और इस बार मैं अपनी लाइफ को फिर से देना चाहती हूँ फॉर द लॉर्ड ऑफ द नाइट, ताकि वो जिंदा रहे और नाइट किंगडम जिंदा रहे और नाइटलैंड हमेशा के लिए अच्छे से रहे विदाउट द एबिस। लॉर्ड ऑफ द नाइट कहती कि मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करती हूँ माविका। तुम्हारी लाइफ फोर्स की जो फ्लेम है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हें ये चीज भी पता होगी कि तुम्हारी आग भी एक ना एक दिन जरूर बुझ जाएगी। उसके बाद क्या करोगी तुम? माविका कहती है कि हाँ मैंने उस चीज के बारे में सोचा तो था, लेकिन मेरी सीक्रेट फ्लेम की मदद से नाइटलैंड एटलीस्ट 200 से 300 साल तक तो प्रोटेक्टेड रहेगा एबिस से। एंड तब तक मेरे ख्याल से नाइटलैंड के जो हीरोज है वो कोई ना कोई नया रिजोल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे एबिस से निपटने का। और वैसे भी कभी ना कभी एक नया पायरो ऑर्कॉन आएगा और वो नाइटलैंड को संभालेगा। और जब तक नाइटलैंड अच्छे पायरो ऑर्कॉन्स के हाथ में है, जब तक नाइटलैंड की लेगेसी चलती रहेगी, जब तक नाइट किंगडम सर्वाइव करेगा, तब तक एबिस नाइटलैंड का कुछ नहीं कर सकता है। रेनोवा कहती कि यानी कि तुम होप के ऊपर फिर से दावा खेल रही हो अपना। सितलाली कहती कि हम लोग पिलग्रिमेज की मदद से ये चीज कर सकते हैं, क्यों तुम्हें इस पूरे बर्डन को अपने कंधे पे लेना माविका? माविका कहती क्योंकि मैं चाहती हूँ पिलग्रिमेज खत्म हो जाए। पिलग्रिमेज एक तरह से एक स्ट्रगल था हमारा अगेंस्ट द एबिस, ताकि हम लोग सीक्रेट फ्लेम को ताकतवर रख पाए, ताकि हम लोग एबिस के खिलाफ लड़ सके हमेशा।
लेकिन अब उस चीज़ को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। लोगों को ज़बरदस्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है, फियर में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला पायरो और कौन था, शिवलांके, उसने ड्रैगन्स को हरा के नेटलैंड को उसकी फ्रीडम दिलाई थी, लिबरेशन दिलाया था। और आज मैं अपनी लाइफ दे के नेटलैंड को फिर से उनकी फ्रीडम और लिबरेशन दूंगी। मेरे सेक्रीफाइस के बाद नेटलैंड के अंदर कोई भी वॉर नहीं होगी, कोई भी ब्लडशेड नहीं होगा, लोग पीसफुली जिएंगे हमेशा के लिए। सितलाली कहती कि वो सब तो ठीक है, तुम यहाँ पे बस नेटलैंड के बारे में बात कर रही, लेकिन आखिर में तुम्हें क्या चाहिए माविका? तुमने कभी अपने बारे में भी सोचा है? माविका कहती कि मुझे क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है सितलाली। इस दुनिया में फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी चीज है और कोई भी चीज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर अपना ट्रैवलर भी यहाँ पे सोचता है कि यार कैसा दिन आ गया है, नेटलैंड यहाँ पे जीत गया है, नेटलैंड एक नए एरा में जाने वाला है, लेकिन वो अपने लीडर को यहाँ पे खोने वाला है। रेनोवा कहती कि ठीक है भैया, मैं माविका का सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर रही हूँ for the Lord of the Night as her death and I will witness to the very end। और इसके साथ मेरी जो डील हुई थी शिवलांकी के साथ हजारों साल पहले, वो एंड होती है। लॉर्ड ऑफ द नाइट, आप अब ये चीज शुरू कर सकते हैं। लेकिन लॉर्ड ऑफ द नाइट बड़ा रुकी रहती है वहाँ पे, वो माविका का सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। रेनोवा कहती कि तुम रुकी हुई क्यों हो भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? अब लॉर्ड ऑफ द नाइट कहती कि यहाँ पे एक और बंदा है जो कि इस सेरेमनी के अंदर भाग लेना चाहता है और वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है द फर्स्ट फटुया आर्बिंजर हमारे कैपिटानो की। कैपिटानो आके माविका से कहता है कि मुझे पता माविका तुम कैसा फील कर रही हो, अगर मैं तुम्हारे जैसा एक लीडर होता तो मैं भी तुम्हारे ही जैसा करता जो कि तुम यहाँ पे कर रही हो। लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी इस दिन का काफी सालों से इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पे एक बेटर सॉल्यूशन ऑफर करने आया हूँ। तुमने इस नेटलैंड के फ्यूचर को खुद से बनाया और तुम डिजर्व करती हो इस फ्यूचर में रहने का, और तुम्हारी लाइफ यहाँ पे एंड नहीं होनी चाहिए। लेकिन डेथ एक ऐसी चीज है जिसको मैं 500 सालों से पाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पा रही ड्यू टू द कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। और अपनी डेथ की मदद से मैं उन सारे लोगों के लिए लेज लाइंस भी ओपन कर पाऊंगा जिनकी सोल्स को मैं अपने साथ कैरी करते हुए चल रहा हूँ इतने सालों से। रोरॉन कहता है यार 500 सालों से तुमने इतनी सारी सोल्स अपने साथ रखी, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हुआ? लाइक डैम भाई। कैपिटानो अपना मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है कि खानरिया के टेक्नोलॉजी की मदद से उसके दिल के अंदर एक मॉडिफायर लगा था जो कि कन्वर्ट करता था मेमोरीज और सोल्स को फ्रॉम द ले लाइंस इनटू नॉलेज, और उसी की वजह से मैं सोल्स से काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया था और उनको अपने साथ गैदर करना शुरू कर दिया था। मैं एक तरह से वेसल बन चुका था उन सारी सोल्स को जो कि खानरिया के अंदर इधर उधर भटक रही थी। मेरे सोल्जर, मेरे लोग, मैंने उन सबको अपने साथ रखा ताकि एक दिन मैं उनको उस जगह पे पहुंचा सकूं जहां पे वो लोग फाइनली रेस्ट इन पीस कर सकें। लॉर्ड ऑफ द नाइट कहती कि कैपिटानो एक काफी ज्यादा अच्छा स्पेसिमेन रहेगा मेरे लिए, क्योंकि उसके ऊपर कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी है और उसकी लाइफ स्पैम कभी भी ड्रेन नहीं होने वाली है। अगर वो यहाँ पे खुद को सैक्रिफाइस करेगा तो नेटलैंड हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि नाइट किंगडम हमेशा के लिए सेफ रहेगा। और वैसे भी ये बंदा यहाँ पे खुद को बस सैक्रिफाइस करने नहीं आया है, ये बंदा बदला लेने आया है अगेंस्ट द रूलर ऑफ डेथ रेनोवा। कैपिटानो कहता है कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, रेनोवा की वजह से ही मुझे कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी मिला था। एक ऐसी जिंदगी जो कि बद से बदतर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम मर नहीं सकते, तुम चैन से रेस्ट इन पीस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा कर्स लगा है कि तुम मर ही नहीं सकते, भले ही तुम्हारी बॉडी सड़ जाए, गल जाए, यू कांट डाई इन पीस। और आज मैं रेनोवा के ही रूल्स उसके अगेंस्ट यूज करने वाला हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि खानरिया के लोगों ने कुछ गलत काम किए थे, लेकिन सारे लोगों ने वो काम नहीं किए थे। तुमने खानरिया के सारे लोगों के ऊपर कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी लगा दिया था जो कि वो चीज डिजर्व भी नहीं करते थे। उनमें से काफी सारे लोग इनोसेंट थे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। ये कैसा जस्टिस है तुम्हारा? और आज मैं उन सारी इनोसेंट सोल्स और लोगों का सबका बदला लेने आया हूँ तुमसे रेनोवा। लेकिन आज अगर मैं अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दूंगा लॉर्ड ऑफ द नाइट को, तो मैं वो डेथ पाऊंगा जो मैं हमेशा से चाहता था। लेकिन फिर वहीं पे जो कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी है वो मेरे डेथ को फिर से निगलेक्ट करेगा, जो कि तुम चाहती नहीं थी कि मुझे मिले। सो अब तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं रेनोवा, या तो ये कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी मुझसे हटा दो, या फिर मैं जाऊं और ट्रिगर कर दूं पैराडॉक्स, जहाँ पे मैं एक ऐसे स्टेट के अंदर चला जाऊंगा जहाँ पे लाइफ और डेथ के बीच में मैं फंस के रह जाऊंगा। एंड देन वी गॉट द फाइनल कट सीन ऑफ द नेटलैंड आर्क। You the title of Sentinel Knight. Like the four pillars of strength, you will continue to safeguard the glory of Khaenri'ah. The glory of Khaenri'ah. Our land, our dignity, and every comrade who fights alongside us. The Night Kingdom is almost destroyed. Our fallen soldiers, your comrades, they have nowhere to go.
What are you doing? Are you taking all their souls with you? You're just an ordinary person. You can't bear that kind of burden. No hero should have to wander alone. The curse of immortality. Using immortality to fight death. Using my rules against me. Make your choice. Reject your rules. Or allow me to trigger the paradox. The curse of immortality must stand. Use it to fulfill your final wish. Well fought, my lord. Thank you for everything. This time, let's go together. Yes. Let's go together. एंड यस गाइस, केंशिन के इतिहास का वन ऑफ दी गोटेड कैरेक्टर में से एक कैपिटानो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है नाइटलैंड के लिए और अपने लोगों की सोल्स को वापस नाइट किंगडम में पहुंचाने के लिए। ओरोरॉन कहता है कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी अभी भी उसके ऊपर है, यानी कि कैप्टन यहाँ से कभी भी नहीं हिलने वाला है। माविका लॉर्ड ऑफ द नाइट से पूछती क्या कैपिटानो अभी भी हमारे साथ हैं, तो लॉर्ड ऑफ द नाइट कहती कि उसकी बॉडी अभी भी जिंदा है लेकिन जो उसकी सोल है वो अब फाइनली रेस्ट पे है। माविका कहती है उसकी लॉन्ग जर्नी फाइनली एक एंडिंग पे आ गई। मेरे ख्याल से यही एक हैप्पी एंडिंग है उसके लिए। वो हमेशा से डेथ चाहता था और फाइनली उसे वो डेथ मिल गई जो कि वो हमेशा से चाहता था। पिछली 500 सालों से इतनी सारी सोल्स को अपने साथ रखना एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। मुझे पता नहीं कैपिटानो ने ये काम कैसे किया, लेकिन नाइटलैंड हमेशा के लिए उसके सैक्रिफाइस को याद रखेगा और नाइटलैंड के लिए कैपिटानो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज। पिछले 500 सालों से उन सोल्स की वजह से कैपिटानो ने आज तक एक बार भी नहीं सोया एंड फाइनली वो एक स्लीप में चला जा गया है। जहाँ पे लॉर्ड ऑफ द नाइट ये भी कहती कि कैपिटानो के ऊपर कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी था और उसकी जो लाइफ स्पैन है वो अनलिमिटेड है और उसकी वजह से अब मैं भी इमॉर्टल बन चुकी हूँ। मैंने हमेशा से सुना था कि जो मॉर्टल्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं और आज मैंने वो चीज देख भी ली। एंड नाइटलैंड के इतिहास के अंदर एक नया एरा बहुत ही जल्द शुरू हो चुका है। और फिर हम लोगों को नाइटलैंड का एक फाइनल मोनोलॉग देखने को मिलता है जहाँ पे माविका बात कर रही होती है, जहाँ पे वो अपने सारे हीरोज के बारे में बात करती है, नाइटलैंड के बारे में बात करती है, अपने सिविलियंस के बारे में बात करती है, अपनी बहन के बारे में बात करती है और कैपिटानो के बारे में भी। और इसी के साथ वो अपनी एक फैमिली पिक्चर को पेंट करती है और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अपना जो ट्रैवलर होता है वो वहां से जा रहा होता है, वो देखता है कि उस पत्थरों के ऊपर उसकी पेंटिंग भी बनी, लाइक लिटरली भाई बंदा सेलिब्रिटी बन चुका है नाइटलैंड के अंदर। एंड उसके बाद वो माविका के पास जाता है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माविका ने अपने हीरोज को ऑनर करने के लिए एक कितनी अच्छी मूर्ति बनवाई है, जहाँ पे हम लोग सॉरियंस देख सकते हैं, नाइटलैंड के वॉरियर्स देख सकते हैं और कैपिटानो को भी देख सकते हैं। उन सबको यहाँ पे वो फेयरवेल देती है और उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि भी वो देती है। और इस श्रद्धांजलि के अंदर नाइटलैंड के लगभग सारे लोग आए होते हैं जो कि अपना फ्लावर यहाँ पे रखते हैं उन सारे लोगों को रेस्ट इन पीस करने जो कि खुद को सैक्रिफाइस कर दिए थे इन बैटल के अंदर। एंड एट द एंड अपना ट्रैवलर माविका से बात करता है, अपनी नेक्स्ट जर्नी के बारे में पूछता है, जहाँ पे माविका बताती तुम्हारी जो नेक्स्ट जर्नी होने वाली वो होने वाली है नॉर्डक्राई, एक ऐसी जगह जो कि एक नेशन नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई और कौन नहीं रूल करता है। अब मुझे तो इंटेल से ये भी पता चला है कि हाँ वहाँ पे एक हार्बिंजर है जो कि है द डॉक्टर, जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है मून से रिलेटेड, जहाँ पे माविका ये भी बताती कि हाँ मुझे पता है कि मेरा जो पायरोनोसिस है वो मेरे पास है और सरित्सा शायद कुछ हार्बिंजर्स मेरे पास भेजेगी उस नोसिस को लेने के लिए, क्योंकि ये फाइनल नोसिस है जो कि सरित्सा को चाहिए। लेकिन मैं इस नोसिस को नहीं देने वाली उसको इतनी आसानी से, जितने भी हार्बिंजर वो भेजेगी भेजने दो, मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड एट द एंड ऑफ हर स्पीच माविका हर चीज के लिए थैंक यू करती है ट्रैवलर को जो भी उसने किया नाइटलैंड के लिए। और यहीं पे आके हमारे नाइटलैंड का एक्ट 5 आके कंप्लीट हो जाता है गाइस। और फाइनली नाइटलैंड का जो पूरा आर्क है वो मैंने कंक्लूड कर दिया है। लाइक लिटरली तुम्हें ये आर्क कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यस अगर तुम्हें ये स्टोरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और हाइप कर दो ताकि ये और भी व्यूज पाए और मैं तुम्हारे लिए स्टोरी वीडियोस और भी जल्दी ला सकूं। सो हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।